बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं बगदाद शहर में सुल्तानुल औलिया मारूफ़ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके मज़ार शरीफ पर खड़ा हूँ। इसी मज़ार के अंदर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम भी आए और उन्होंने 2 रकत नमाज नफल भी पढ़ी, जो मुसल्ला यहाँ मौजूद है। और सुल्तानुल औलिया महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला आपका चिलागाह भी यहाँ मौजूद है, वो भी आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये बगदाद शहर है, मारूफ़ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ यहाँ मौजूद है। अब बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर जाना निहायत ही आसान है। 2 तरह की बातें यहाँ सुनने को मिलती हैं। आइए हम आपको दोनों बातें बताते हैं। वीडियो में आप फ़ैसला ख़ुद कीजिएगा कि सही बात कौन सी है और कौन सी बात जो है वो गलत है। अब आपको दोनों बातें तफसीर से मैं बताता हूँ। ये मस्जिद का हिस्सा देखिए, बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद, बड़ी ही आलीशान मस्जिद, देखने के लायक है। दूर दूर से लोग यहाँ पर कब्र मुबारक की ज़ियारत और इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। निहायत ही मशहूर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दरबार है। बगदाद शहर की खूबसूरत तरीन और बुलंद तरीन मसाजिद में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मस्जिद भी है। अब मस्जिद के बिल्कुल एक साइड पर, जैसा कि अब कारवान मदीना की टीम इस तरफ जा रही है, ये मीनार है। मीनार के बिल्कुल पीछे आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़री मुबारक है। ज़री मुबारक आप उसकी भी ज़ियारत कीजिएगा। और ज़री मुबारक से तकरीबन 70 से 80 फुट नीचे, बिल्कुल ज़री मुबारक के नीचे आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र मुबारक है। ये आपकी ज़री है और यहाँ से नीचे आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र मुबारक है। लोगों का कहना है कि आपने 70 से 80 फुट नीचे अपना हुजरा बनाया था, जहाँ पर शब व रोज़ अल्लाह की इबादत किया करते। एक मौक़िफ़ ये है। दूसरे लोग कहते हैं कि खलीफा हारून जो था उसने क़ैद खाना बनाया था आपके घर के नीचे, जहाँ पर आपको और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को क़ैद किया। और इस क़ैद की मुद्दत जो थी वो 12 साल थी। यानी 12 साल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और मारूफ़ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सूरज और रोशनी का नामो निशान तक ना देखा। नीचे जाना निहायत आसान है। ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं, इजाज़त भी आराम से मिल जाती है नीचे जाने के लिए। और यहाँ पर एक नीचे जाएं तो कुआं भी है, जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ने जारी फरमाया। और 12 साल की क़ैद में इन दोनों ने इसी जगह से पानी पिया। इन सीढ़ियों के ज़रिए बड़ा ही तंग रास्ता है। इन सीढ़ियों के ज़रिए इंसान जब नीचे जाता है, कमो बेश 70 से 80 फुट नीचे इंसान को जाना पड़ता है। अब अगर एक मौक़िफ़ की तरफ इंसान देखे कि मारूफ़ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने घर के नीचे ये हुजरा तामीर करवाया, तो इतना नीचे हुजरा कोई नहीं बनाता। हाँ, बादशाह जो था वो क़ैद खाना इतना नीचे बना सकता था, जितना वो अहले बैत से खौफ खाता था वो इतना नीचे कैद खाना बनवा सकता है। मारूफ़ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्योंकि आपके बड़े अक़ीदतमंद थे, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के, आपके मुरीदीन में भी शामिल थे, आपके अंसार में भी आपका नाम शामिल था। बड़ी ही मोहब्बत थी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से, इसलिए खलीफा ने इन दोनों को इकट्ठे
बैठे ही इस जगह पर कैद किया और इस कैद की मुद्दत 12 साल रही। 12 साल तक ये दोनों बुज़ुर्ग ज़मीन की सतह से 70-80 फुट नीचे कैद रहे। ये अब आपको वो कुआं नज़र आएगा जो इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के जो है दुआ से जारी हुआ। आज भी यहाँ से इंसान पानी पी सकता है और दूर दूर से लोग यहाँ का पानी पीने इस मज़ार शरीफ पर लाजमी आते हैं। दोनों बुज़ुर्गों का जो है कत्ल शहीद किए गए वो इसी जगह, क्योंकि दोनों को आखिर में जहर दिया गया। आप मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार इसी जगह पर बना दिया गया और इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम को काज़मैन जो बगदाद के दूसरी तरफ है वहाँ पर आपको मदफन किया गया। ये कब्र मुबारक मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है, जो आप रहमतुल्लाह ताला कैद के दौरान शहीद हुए और आपका मज़ार मुबारक यहाँ पर ही मौजूद है। ये इसके मज़ार शरीफ के बिल्कुल साथ इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम जहाँ पर शब व रोज़ इबादत किया करते वो भी यहाँ ही मौजूद है। ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की एक रवायत में आपने इबादत फरमाई, एक रवायत में आपको कैद किया गया। अगर इबादत की, अगर इस बात को सच माना जाए तो ज़मीन से 70-80 फुट नीचे मेहमान को नहीं ले जाया जाता। मेहमान तो हमेशा घर में बिठाया जाता है। अगर मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर मेहमान आए थे तो आप इतना नीचे नहीं ले जा सकते थे। एक समझ ये भी आती है। ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, ये आपकी चिलागाह है। इस बात की समझ आती है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाज़ रवायतों में 40 दिन और बाज़ रवायात में आप 14 साल इस जगह आपने चिला फरमाया और फिर बगदाद शहर में आपने पूरी दुनिया को, यानी पूरी दुनिया के लोगों में फैज़ बांटा। तो अब दोनों बातें आपके सामने हैं कि अगर मेहमान थे तो 70 से 80 फुट नीचे क्या करने गए और दोनों बुज़ुर्ग 12 साल यहाँ क्यों रहे। अगर कैद में थे तो वो समझ आती है कि ज़मीन से 70 से 80 फुट आप दोनों को कैद रखा गया और 12 साल तक दोनों बुज़ुर्ग यहाँ पर कैद रहे, जो हकीकत में एक आका था, एक उनका ग़ुलाम था। हमारे दोनों ही आका थे। अल्लाह तबारक व तआला अब आप फ़ैसला ख़ुद करें कि हकीकत क्या है कि यहाँ पर इबादत की या दोनों को कैद किया गया। अब फ़ैसला आपके सुपुर्द है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत की मोहब्बत, बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बत और इस जगह को बार बार देखने का अल्लाह तबारक व तआला शरफ़ अता फरमाए।